नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष प्रश्नोत्तरी में। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव आशीष जी को इतना पसंद करने के लिए। आप सबों का अपार प्रेम जो पूरे भारतवर्ष से हमें मिला है, उसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा भेजे गए अनेक मेलों में से जो मेल हमारे हिसाब से पूर्णतः थे, जिसमें नाम पूरा था या आपका डेट ऑफ बर्थ जो है पूरा था, टाइम ऑफ बर्थ पूरा था और प्लेस ऑफ बर्थ पूरा था, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन किए हुए का स्क्रीनशॉट था, उन सभी में से हम लोग ने लकी ड्रॉ द्वारा 12 नामों को सिलेक्ट किया है और उनके प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस बार देने जा रहे हैं। बाकी लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अगले हफ्ते में आप लोगों के पूछे गए प्रश्नों का भी हम लोग जो है जवाब दे सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जगदीप बाबरा, 6 जनवरी 1970, 12:45, नागपुर। आपका द्वारा पूछा गया सवाल कि हमारा भाग्योदय कब होगा। जगदीश जी, आपका मेष लग्न है और राशि आपकी धनु है, और इस समय वर्तमान काल में आपकी राहु की महादशा में राहु का अंतर 11 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ है, जो कि 11 दिसंबर 2000, इसमें 18 जोड़ लीजिए तो 37 आता है, 2037 तक रहेगा। तो एक बात तो तय है कि यह 18 वर्षीय राहु की महादशा, जो कि 24 अगस्त 2022 के पश्चात अपना उत्तम फल देना शुरू करेगी। राहु की महादशा आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। ये जीवन के जो है सर्वश्रेष्ठ महादशा में एक रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जितने भी मैंने चर लग्न अथवा दो स्वभाव लग्न देखे हैं, आपका मेष लग्न है जो कि चर लग्न है, और जिस तरह से मंगल लग्न में शनि बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। दूसरी बात ये कि पंचम भाव में केतु बैठ जाए तो ऐसे लोग अपनी मनोव्यथाओं को जल्दी किसी से कहते नहीं और अंदर ही रखते हैं। इसके संग संग निगेटिव चीज़ें ये केतु ज़रा ज़्यादा देता है दिमाग में। अच्छा, अब बात करते हैं हम फिर से वापस कि शनि की 7.5 आपकी जो चल रही है, इसका अंतिम चरण शुरू हो गया है, जो कि आने वाले अभी जो है ये समझ जाइए 2 साल आगे तक जो है शनि की 7.5 रहेगी। तो ये शनि की 7.5 शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कार्मिक, आर्थिक हर मामले में कहीं न कहीं से परेशान करने वाली रहती है। तो विशेष करके हम जितने भी धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले लोग हैं, चूँकि इनकी शनि की 7.5 उतर रही है, तो उतरते उतरते ये नाना प्रकार की पारिवारिक समस्याएं भी देती है। इसके संग संग फॉर द ओल्ड पर्सनालिटीज़ इन द फैमिली, उनके लिए भी कहीं से ये शुभ फलप्रद नहीं रहती है। अतः एक चीज़ ये मैं कहूँगा कि ये बड़े बुजुर्गों के लिए, कई लोगों को पिछले 5 साल से चलने वाली ये जो शनि की 7.5 है, ये अभी 2 साल आगे तक जो है, इसके अंदर कई बुजुर्ग इस दुनिया से गए और आगे भी जाएंगे। खैर, ये तो चलिए एक जीवन का एक अंग है, लगा रहेगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जितने भी हमने धनु लग्न अथवा मीन लग्न अथवा कन्या लग्न या जो है मीन लग्न वाले या राशि वाले लोग देखे गए हैं, दो स्वभाव राशि वाले, ऐसे लोगों का जीवन में मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोगों का अपना प्रबल भाग्योदय 52 वर्ष की उम्र के पश्चात होता है। तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा समय इस समय जो है पैसे के लेन देन के मामले में, पैसे के ट्रांजेक्शन के मामले में, पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में हर प्रकार की सावधानी आवश्यक है। पारिवारिक समस्याएं भी देता रहेगा, लेकिन दो साल के पश्चात जो ये राहु की महादशा आपके जीवन की शेष 16 साल जो है बेस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ रहेगा। उसके बाद फिर आएगी गुरु की महादशा, वो भी जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। नमस्कार।
अब बात करते हैं हम मिलन शाह। आपका जन्म 12 सितंबर 1977 सुबह 7:02 को हुआ। आपका कन्या लग्न और सिंह राशि है। जिस तरह से आपकी कुंडली में योगा योग बैठे हैं और वर्तमान काल में आपकी मंगल की महादशा चल रही है, जो कि 2 नवंबर 2015 से शुरू हुई है और 2 नवंबर 2022 तक रहेगी। तो एक बात कहेंगे हम मिलन शाह जी कि यह 7 वर्षीय मंगल की महादशा बोले जो है समय समय पर पारिवारिक सुख शांति का अभाव, पारिवारिक समस्याएं, माता अथवा माता तुल्य स्त्रियों के लिए कष्टप्रद रहेगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और देख रहे हैं कि भूमि, गृह, वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी संबंधी उलटफेर एवं उससे लाभ अथवा ये कहा जाए कि बेचें और बेच करके उससे जो है प्राप्ति, धन की बोले प्राप्ति हो, तो ये भी कराने वाली रहेगी। एक बात कहेंगे कि हमने कई एपिसोड में कहा है, लेकिन फिर अभी कह रहा हूँ कि कहते हैं कि तीसरे, छठे और एकादश स्थान पर शनि, मंगल अथवा राहु कोई भी लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली में बैठ जाए तो हर अरिष्टों का निवारण करने वाला होता है और अंतोगत्वा उत्तम फल देने वाला होता है। तो एक इसके जो है इसको दोहे के रूप में भी कहा गया है कि तृतीय, षष्ठ, एकादश राहु भौमः शनि सर्वा अरिष्ट निवारक है। कहने का मतलब ये है कि अरिष्ट पे अरिष्ट, परेशानियों पे परेशानियाँ शनि, मंगल, राहु तीसरे, छठे या एकादश स्थान पर बैठ जाएं तो देता ज़रूर है, लेकिन हर परेशानियों से निकालता रहा है और निकालता रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब आइए कि आपके कुंडली में काल सर्पयोग भी है। तो काल सर्पयोग जिसके कुंडली में बैठ जाता है तो ऐसे लोगों के जीवन काल में दुख सुख, अच्छी बुरी, शुभ अशुभ, उत्थान पतन, जब भी कोई मेजर टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है तो अनएक्सपेक्टेड आता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या भैया? ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम के लिए पीछे अगर आप पड़े रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, तो वो काम या आपका जिस काम में बहुत इंटरेस्ट रहेगा कि ये काम हमारा हो जाता तो मज़ा आ जाता, या ये नौकरी मिल जाती तो मज़ा आ जाता, तो बोले साहब वो काम तो लटकेगा और लटक जाएगा, तो कभी नहीं होगा। तो एक चीज़ मैंने काल सर्पयोग वाले लोगों के संग देखा है कि अगर उनका कोई भी कार्य पेंडिंग रहता है तो ये जान लीजिए कि वो लटक गया तो लटक गया। तो इसलिए काल सर्पयोग वाले लोगों को हम हमेशा एक राय देते हैं कि कोई भी काम को पेंडिंग मत रखो, जो भी काम करना है तत्काल तुरंत डिसीजन लो और फट से एक तरफ किनारे कर दो। अगर एक तरफ निपट गया तो तुरंत काम वो निपट गया, अगर लटका तो समझ जाओ लटक गया। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मंगल की महादशा जो है समय समय पर एक चीज़ देख रहा हूँ मैं कि पारिवारिक उलझने, घरेलू उलझने, माता को कष्ट, तो माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के यह इस समय ग्रह योग जो है कहीं से फेवर नहीं चल रहे हैं और लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि ये 2020 चल रहा है, यह माता जी के स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं से भी शुभ फलप्रद नहीं है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना बोले परम आवश्यक है, क्योंकि आपके कुंडली में जिस तरह से ये जो है मंगल और गुरु जो है 10th हाउस में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि माता जी को जो है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम, पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना उनके बहुत आवश्यक है। अन्यथा समय समय पर रह करके उनको जो है ये यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। स्वास्थ्य का उनके विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। चलिए फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ। नमस्कार। चलिए अब हम बात करते हैं मनन अरोड़ा। आपका जन्म 10
दिसंबर 2012 10:45 प्रातः दिल्ली में हुआ है। इनके पिताजी ने प्रश्न पूछा है कि इसकी विद्या और कैरियर को लेकर के कैसा रहेगा। तो बात करते हैं हम कि मनन जी की। तो मनन जी का मकर लग्न है और राशि इनकी तुला है, और जिस तरह से इनके कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति और केतु बैठा हुआ है, और दूसरी बात ये कि पंचम भाव का मालिक शुक्र दसम स्थान पे शुक्र अपने ही घर में शनि और चंद्रमा के संग बैठा है। दूसरी बात ये कि इनके कुंडली में ऐसे लोग रूपवान गुणवान होते हैं, और आर्टिस्टिक और कलात्मक चीज़ों के तरफ ऐसे लोगों का डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, कला, साहित्य, एक्टिंग, इस तरफ रुझान कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा, जिसके जिसके कुंडली में मैंने अगर पंचम भाव में बृहस्पति को बैठे देखा है, तो ऐसे लोग अपनी स्कूली पढ़ाई के अलावा और भी नाना प्रकार की जानकारियां हासिल करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर पंचम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की विद्या ऐसे लोगों के काम में आती है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोग अपनी स्कूली पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के बाद कुछ न कुछ क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज़ों का ट्रेनिंग करते हैं, और इनको ज़रूर करना चाहिए। इस बच्चे के लिए एक राय है कि ये जब थोड़ा बड़ा हो तो इसको एक्टिंग में और मार्शल आर्ट और जो है डांस, इस तरह की चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में इसको जो है ज़रूर ट्रेनिंग दिलाई जाए, क्योंकि ये आगे चल कर के इसके लिए यही चीज़ें बोले जो है इसके कैरियर को संवारने और बनाने में काम आएगी। दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टि से इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। धन धान को लेकर के, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर के बोले ऐसे लोगों के पास बोले एक से अधिक कई प्रॉपर्टीज़ देखी है। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा तो ये पूरे परिवार के लिए सोचता और करता रहेगा। दूसरी बात ये कि इसका जन्म स्थान ज़रूर छूटेगा, क्योंकि जब जब मैंने देखा है कि चतुर्थ भाव का मालिक अगर जो है 12th हाउस में चला जाए, तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर प्रवासी हो जाते हैं। चलिए, ये तो वही मनन अरोड़ा जी की बात। चलिए अगले एपिसोड में हम बात करते हैं फिर किसी एक नई चर्चा पे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी। ये एक मैसेज आया है राकेश पांडे जी कानपुर से। इन्होंने किसी की कुंडली भेजी है, उसका नाम गुप्त रखा है, जिनका जन्म 12 फरवरी 1956 रात्रि में 11:59 कानपुर में हुआ है। इनका जो है विशेष रूप से एक क्वेश्चन है कि जिस भी जातक की ये कुंडली है, इनका स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रह योग कैसे हैं। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो राकेश पांडे जी, जिसकी भी कुंडली आपने ये भेजी है, तो इनकी कुंडली में इनका जो है तुला लग्न है और इनकी कुंभ राशि है, और वर्तमान काल में इनकी बुध की महादशा 29 जनवरी 2005 से चल रही है, जो कि 29 जनवरी 2022 तक रहेगी। यह बुध की महादशा स्वास्थ्य की दृष्टि से, चूँकि बुध की महादशा में इस समय वर्तमान में जो है शनि का अंतर प्रारंभ हो गया है, जो कि 29 जनवरी 2022 तक रहेगा। यह बुध की महादशा में शनि का अंतर कहीं से भी स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ फलप्रद नहीं है। जहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि इनके सेकंड हाउस में जो है शनि, मंगल और राहु तीनों बैठा हुआ है। दूसरी बात ये कि इनकी जो है चूँकि तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न वाले का जो है ये बुध जो है द्वादश भाव का स्वामी होता है। और जब हम इनकी कुंभ राशि की कुंडली देखेंगे, तो कुंभ राशि की कुंडली में बुध जो है इनके 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो कहने और
कुंभ राशि से बुध इनका चूंकि अष्टमेश होकर के 12वें भाव में बैठा है, तो ये मार्केश की महादशा का एंड चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुध की महादशा में शनि का अंतर, और चूँकि शनि भी इस समय इनका गोचर में जो है शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो चुकी है, चूँकि मकर राशि में शनि चल रहा है और कुंभ राशि है तो 12वें शनि भी चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक चीज़ यह है कि शनि, मंगल और राहु तीनों के तीनों ग्रह इनके सेकंड हाउस में जिस तरह से बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को गला और गले से ऊपरी भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें सफ़ा दिख रहा है कि शनि, मंगल, राहु ये सेकंड हाउस में बैठ करके ऐसे लोगों को गले के अंदर इन्फेक्शन, गले के अंदर जो है भयंकर व्याधि, CR कैंसर टाइप ऑफ रोग देता है। तो और चीर फाड़ तक की कराने की नौबत आती है। इस समय इनके ग्रह स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं भी शुभ फलप्रद नहीं है, जिसके कारण पूरा परिवार इनका जो है दुखी है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि ऑलरेडी चूँकि इनकी उम्र जो है ये 1956 की पैदाइश है, तो एक चीज़ तो सफ़ा नज़र आ रही है कि बुध की महादशा में शनि का अंतर इनका मारक है। और विशेष करके जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये जो है इनका ख़ास तौर पे नवंबर 2020 के पश्चात का समय जो है, यानी कि जो है 2021 की मार्च तक का जो पीरियड है, विशेष करके इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। कहने का तात्पर्य कि मार्केश प्रबल मार्केश के योग चल रहे हैं। अच्छा, अब रह गई बात ये कि सबसे बढ़िया उपाय इनके लिए यही है कि महामृत्युंजय का जप जो है घर के ही अगर प्राणी कोई करे इनके लिए, तो इनके लिए कम से कम 5 माला ही बड़े मंत्र से ज़रूर जो है करिए, ताकि एक चांदी की गिलसिया में जल रख करके जो है 5 माला महामृत्युंजय का जप और एक पाठ कम से कम राम रक्षा स्तोत्र का इनके लिए किया जाए, ताकि कष्ट में इनके कमी हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, सुनील सिंह जी, आपका जन्म 22 जुलाई 79 लखनऊ में हुआ। आपका लग्न कुंभ और आपकी राशि मिथुन है और आपके कुंडली में काल सर्पयोग भी है। और वर्तमान काल में आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो कि 17 जुलाई 2014 से चल रही है और 17 जुलाई 2031 तक रहेगी। तो एक बात जानेंगे पहले कि ये बुध जो है आपकी राशि का स्वामी है और जो है राशि चक्र से आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और लग्न चंद्र कुंडली का भी लग्न का भी स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठा है। तो एक बात है कि आर्थिक दृष्टि से ये कुंडली बोले जो है ये बुध की महादशा सुदृढ़ करती रहेगी और किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी जीवन में नहीं देगी। एक बात बता दूं मैं आपको पहले कि आपके कुंडली में जो काल सर्पयोग है, तो जिसके कुंडली में भी मैंने आज तक काल सर्पयोग देखा है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी की कुंडली ले लीजिए या सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली ले लीजिए, तो एक से एक टॉप क्लास के लोगों के मैंने कुंडली में काल सर्पयोग देखा है। और जिसके भी कुंडली में काल सर्पयोग रहा है, तो ऐसे लोग जीवन में फटीचर नहीं रहे हैं, धनाढ़ रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से यह कुंडली दिन प्रतिदिन बोले जो है बढ़िया उत्तम ही रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि आपका काल सर्पयोग जो है लग्न और सप्तम से संबंध रख रहा है। लग्न में केतु और सप्तम में राहु बैठा है। तो जिस तरह से इस कुंडली में बोले ग्रह योग बैठे हैं, तो आयु को लेकर के सबसे पहले बोले चिंता करने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात मैं बता दूं आपको कि कहते हैं कि तृतीय षष्ठ एकादश राहु भौमा शनि सर्वा अरिष्ट निवार थे। जिस किसी के भी अगर जो है आपके कुंडली में बोले जो है सप्तम भाव में शनि बैठ करके लग्न को देख रहा है, तो आयु प्रदान करता है। आयु की दृष्टि से यह कुंडली जो है
उत्तम है, दीर्घायु है। परंतु 3 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बोले जो है ये छठे स्थान पे बैठा हुआ है, बुध भी छठे स्थान पे बैठा है। तो एक चीज़ है कि समय समय पर रह करके बोले ये रोग देता है और जो है रोग का ठीक से निदान नहीं होने देता है। तो एक चीज़ कहूँगा मैं कि जो है अपने पेट और पेट से नीचे के भाग, इसके साथ साथ अपने चेस्ट का भी बोले ऐसे लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शनि मंगल का योग बैठा है आपकी कुंडली में। तो एक बात मैं पहले बता दूं कि जिसके कुंडली में मैंने शनि मंगल का योग देखा है, तो ऐसे लोगों को जीवन में मैंने उनको लौह पुरुष देखा है। ऐसे लोग अपने बलबूते पर लड़ते बुड़ते जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। उनको समस्त भौतिक सुखों की उपलब्धि मिलती है, परंतु अपने बलबूते पर हासिल करते हैं। जब भी आप पलट के अपने जीवन में पीछे झांकिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने जीवन में लड़ते भिड़ते संघर्ष करते हुए कोई भी चीज़ बोले आसानी से प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अब बात है हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि यह बुध की महादशा भूमि, गृह, वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी संबंधी व्यवस्थाएं और उसमें भी खर्च कराने वाली रहेगी। इसके साथ साथ संतान पक्ष की व्यवस्था, संतान पक्ष की चिंता ये भी देती रहेगी और उनकी व्यवस्थाओं में भी व्यय कराने वाली रहेगी। वर्तमान काल में बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो कि जिस तरह से शुक्र बैठा है तो माता श्री को भी समय समय पर थोड़ा सा ये कष्टप्रद रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये विदेश भी घुमाएगा और इसके साथ साथ खर्च की अधिकता बनी रहेगी। चलिए, पैसा होता किस लिए? आपके कुंडली में चंद्रमा जिस तरह से ग्रहों से घिरा हुआ है, तो एक बात जान लीजिए कि जिस भी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा सब 2-4 ग्रहों से आगे अगल बगल में अगर घिरा हो, तो ऐसे लोग जीवन में धनाढ्य देखे गए हैं। और दूसरी बात ये कि काल सर्प योग भी है। बस क्या है कि थोड़ा सा एक चीज़ कहना है कि लग्न में केतु और सप्तम में राहु बैठ जाए और लग्न में केतु अगर बैठ जाए तो बोले ऐसे लोग को खाली कम रहना चाहिए। खाली रहने पे निगेटिव चीज़ें बोले दिमाग में देती है, चित्र विचित्र चीज़ें देती हैं और ऐसे लोग अपनी मनोव्यथाओं को जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो आपसे एक राय है कि आप हमेशा बोले कोशिश किया करिए कि अकेले कम रहें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपनी जो है प्रॉब्लम्स को तुरंत शेयर किया करिए। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे नई समस्याओं को लेकर के, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये जो मैसेज आया है ये गंगा देवी, इनका जन्म जो है 2 जुलाई 1956 दोपहर में 1:20 जन्म स्थान है इनका अलीगढ़। आपका लग्न तुला और आपकी राशि मेष है। वर्तमान काल में आपकी राहु की महादशा चल रही है और यह राहु की महादशा 30 अगस्त 2005 से चल रही है और 30 अगस्त 2023 तक रहेगी। वर्तमान काल में ये राहु की महादशा में अभी शुक्र का अंतर 3 वर्ष का जो कि चल रहा था, ये 18 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ है। पहले हम चर्चा करते हैं जो ये 3 वर्ष का राहु की महादशा में शुक्र का अंतर मार्च 18 को ख़त्म हुआ है, यह कैसा रहा। तो एक बात हम कहेंगे कि तुला लग्न वालों का जो है राहु जिस तरह से इस कुंडली में आपके जो है 2nd हाउस में शनि के संग बैठा है और लग्नेश आपका 8म भाव में केतु के संग बैठा है शुक्र। तो एक बात सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बताना कि जिसके भी कुंडली में लग्न का स्वामी अगर 8म भाव में चला जाए, कोई भी ग्रह हो, और अगर वो पापक ग्रह से दृष्ट हो और पापक ग्रह के अगर साथ बैठा हो, तो ऐसे लोग जन्मजात चलते फिरते रोगी होते हैं। कहने का तात्पर्य कि बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ न कुछ चलती फिरती व्याधियाँ, परेशानियाँ लगी रहती हैं, बट नथिंग इज़ द सीरियस। दूसरी बात ये कि यह राहु का जिस तरह से प्लेसमेंट है, तो ये 2 पोर्शन को खास करके बोले एक तो पेट और पेट से नीचे के भाग, क्योंकि
आपकी चंद्र कुंडली मेष राशि की है और मेष राशि में जब चंद्र कुंडली को हम देखते हैं तो राहु आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो है क्या, शनि के संग। तो एक बात समझ में आती है कि कमर और कमर से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है, टांगों का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। दूसरी बात ये कि वायु प्रकोप का दोष आपको ये समय समय पर ज़्यादा सताता रहेगा, अतः वायु प्रकोप वाली चीज़ें, वायु बनने वाली चीज़ें आप जो है उसको अवॉइड करिए, कम से कम खाइए। दूसरी बात ये नियमित व्यायाम और जो है टहलना, ये आपके लिए निहायत ज़रूरी है, टहलना मत छोड़िए। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कुंडली में जिस तरह से मंगल और गुरु का योग बैठा है, बृहस्पति आपका जो है एकादश भाव में और लग्न कुंडली में, और मंगल आपका धन का मालिक जो है पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोग 24 घंटा दिमाग में ऐसे लोगों के पैसे की सोच चलती रहती कि पैसा कहाँ से आए, कैसे आए। और दूसरी बात ये कि बृहस्पति जिस तरह से लाभ स्थान में बैठा है, तो ऐसे लोग पैसे को दांत से पकड़ के चलने वाले होते हैं, उड़ाऊ खाऊ नहीं होते हैं और पैसे को संभाल करके रखने वाले होते हैं, पैसे की इज्जत करने वाले होते हैं। दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि वाले लोगों की एक खासियत होती है कि ऐसे लोग थोड़ा हाइपर टेम्पर के, उग्र स्वभाव के ज़रूर होते हैं, लेकिन दयालु भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर गलत बात बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। तुला लग्न है, तो तुला लग्न वाले लोग देखने में सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, और इसके साथ साथ साफ सफाई से रहना और अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई बनाए रखना इनका एक प्राकृतिक गुण होता है। चलिए, हम तो एक बात कहेंगे कि चूँकि राहु की महासा आर्थिक दृष्टि से तो बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। इसके लिए प्राणायाम, योगा और मॉर्निंग वॉक करिए और वायु की चीज़ों का सेवन कम से कम करिए, क्योंकि जो है अगर ऐसा करिएगा तो जो है आपको परेशानी कम होगी। चलिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चर्चा के साथ, किसी नई कुंडली पर बात करने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अब हम बात करते हैं अंशुमान सिंह। आपका जन्म 2 जनवरी 1982 शनिवार को मुगलसराय वाराणसी के पास में हुआ है। जन्म समय रात्रि 8:12 है। आपका जन्म लग्न कर्क और आपकी जन्म राशि मीन है। वर्तमान काल में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। यह शुक्र की महादशा 29 अप्रैल 2011 से चल रही है और ये 29 अप्रैल 2031 तक रहेगी। वर्तमान समय में आपकी जो है इस समय 26 जून 2018 से 26 जून 2021 तक 3 वर्ष की शुक्र की महादशा में राहु का अंतर रहेगा। यह राहु शुक्र की जो महादशा चल रही है आपकी, तो सबसे पहले एक बात कहना ज़रूरी है कि ऐसे तो कर्क लग्न वालों का एक शुक्र एक अच्छा ग्रह होता है, परंतु मीन राशि है, मीन राशि वालों का शुक्र एक अच्छा ग्रह नहीं होता है। लेकिन यहाँ चंद्र कुंडली से आपके शुक्र का प्लेसमेंट जो है बहुत बढ़िया है। शुक्र एकादश स्थान में मकर राशि में शुक्र बुध एक साथ बैठा है, तो चतुर्थ भाव का मालिक चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव का मालिक बुध और सप्तम भाव का मालिक बुध एफर्ट्स और अष्टमेश शुक्र के संग बैठा है। अब बात करते हैं हम लग्न कुंडली की। तो लग्न कुंडली में शुक्र आपका जो है बोले सप्तम भाव में बैठा है, चतुर्थेश होकर के और लाभेश होकर के। दूसरी बात ये बुध के संग बैठा है, वो 12वें भाव का भी स्वामी है बुध और आपके एफर्ट्स का मालिक भी है। तो एक बात आई कि चूँकि चंद्र कुंडली से शुक्र आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो एक बात है कि यह 20 वर्षीय शुक्र की महादशा लाभप्रद, उन्नतिप्रद और भाग्यवर्धक रहेगी।
इसके संग संग यह 20 वर्षीय शुक्र की महादशा खत्म होने से पहले भूमि गृह वाहन संबंधी लाभ व्यवस्था ये भी कराने वाली रहेगी, भविष्य की पुष्टि कराने वाली रहेगी। अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा, चूँकि आपके कुंडली में जो है शनि मंगल एक साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, मंगल और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शीत वायु विकार, कोल्ड एंड कफ, एलर्जिकल इन्फेक्शन, जरा सा मौसम बदलेगा इसका इफेक्ट बोले बहुत जल्दी हुआ करेगा। तो ऐसे लोगों को ठंड से ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, ये कभी सूट नहीं करेगा। जब भी मौसम बदलता है तो आपको बहुत सचेत रहना ज़रूरी है। ये तो भाई आपके स्वास्थ्य की बात, क्योंकि आपका सबसे पहला क्वेश्चन स्वास्थ्य को लेकर के ही था, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। चूँकि सप्तम भाव में चंद्र कुंडली से शनि मंगल एक साथ बैठा हुआ है, तो एक चीज़ कहना है कि पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। जहाँ तक हो सके मिर्च मसाले वाली चीज़ें, नॉन वेज, और दूसरी बात ये कि तली भुनी चीज़ें, रिच फूड, इसको जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि इस कुंडली में एक चीज़ दिखती है कि मीन लग्न, चूँकि आपकी मीन राशि है, तो मीन राशि वाले को संग हम एक सबसे बड़ी एक एडवाइस देते हैं कि ऐसे लोग जितना अपने आप को व्यस्त रखेंगे और जितना व्यस्त रखेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। सारे प्रॉब्लम मीन राशि वालों के संग या मीन लग्न वाले लोगों के संग जब होता है जब वो खाली होते हैं और अकेले होते हैं। ऑल द वरीज, ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द टेंशन ये देता रहेगा और समय समय पर रह करके परेशान करता रहेगा। तो सबसे पहले मीन राशि या मीन लग्न वाले लोगों के लिए हमारे एक जीवन पर्यंत का एक एडवाइस है कि अपने आप को अगर सुखी रखना है तो अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखो, और जब तक व्यस्त रहोगे तब तक मस्त रहोगे। चलिए, ये तो भाई अनुज कुमार सिंह की कुंडली की चर्चा। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे नए कुंडलियों की चर्चा करने के लिए। तो आपसे एक निवेदन है कि अपने पूरे डिटेल के संग एक क्वेश्चन अपना एक समस्या लिख करके हमको अधिक से अधिक संख्या में मेल करिए, और हम कोशिश करेंगे कि जिसकी भी कुंडली हमारे जो है भाग्यशाली 10-12 लोगों की निकलेगी तो हम उनको अधिक से अधिक बताने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी कुंडली का विश्लेषण करें और उनको लगे कि ज्योतिष शास्त्र में कितनी सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, इस बात के संग हम आपसे फिर से विदा लेते हैं, पुनः मिलने की तमन्ना के साथ। नमस्कार। ललित मोहता जी, 18 फरवरी 1983 रात को 10:15 बीकानेर। आपका कन्या लग्न और मेष राशि है। वर्तमान काल में आपकी 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा चल रही थी, जो कि जून 2020 में समाप्त हो जाएगी। तो एक बात कहूँगा कि जिस तरह से आपकी कुंडली में जो है ग्रह योग बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को बोले जो है हम फाइनेंस को लेकर के और पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर के, पैसे के उधारी को लेकर के ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत बोले बहुत सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, चेस्ट का, हार्ट का, क्योंकि शनि चंद्रमा का योग जिस तरह से आपकी कुंडली में बैठा है, तो ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी शीत वायु विकार, कोल्ड एंड कफ, एलर्जिकल इन्फेक्शन, खाने पीने से एलर्जी देता है। तो जीवन पर्यंत ऐसे लोगों को ठंड से ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना बोले ये कभी सूट नहीं करता है। आर्थिक दृष्टि से जो ये कुंडली जो बोल रही है कि ऐसे लोगों को पैसे के ट्रांजैक्शन के मामले में, उधार लेने के मामले में और उधार देने के मामले में बोले बहुत ही सावधानी रखना आवश्यक है। ये चंद्रमा की महादशा तो जो है जून 2020 में ख़त्म हो जाएगी, परंतु इसके पश्चात आएगी
7 साल की मंगल की महादशा। तो मंगल का भी जिस तरह से प्लेसमेंट है, तो एक बात हम कहेंगे कि सबसे पहले ललित जी एक आपको राय है कि ऐसे लोगों को फाइनेंस का कंट्रोल बोले अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये आदमी के पास जिस समय पैसा रहता है तो ये आदमी पैसे को पैसा नहीं समझता है और बड़े ही बादशाही नेचर का हो जाता है। तो फाइनेंस का कंट्रोल अपने पास से हटाना ज़रूरी है। अच्छा, ये कुंडली कहीं से डूबने वाली तो नहीं है, ये तो तय है। ये इंटेलिजेंट आदमी की कुंडली है और ऐसे लोगों को जितना भी रनिंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई का काम करते रहेंगे, एज पर ऑर्डर माल बनाते रहें और भेजते रहें, ये इनके लिए सुफलप्रद रहेगा। दूसरी बात ये कि वर्तमान काल में अभी जो है ये जुलाई के बाद से थोड़ा सा राहत मिलना शुरू होगी, परंतु एक बात कहूँगा कि हर प्रकार से अपने आप को पैसे के ट्रांजैक्शन के मामले में बचा के रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अर्थ की हानि और अर्थ के फसावड़े का योग दिखता है। अब आते हैं, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताना है कि मंगल की महादशा जो है आपकी 2027 जून में ख़त्म होगी, वहाँ से फिर 18 वर्षीय राहु की महादशा शुरू होगी। तो 2027 के पश्चात जब 18 वर्षीय राहु की महादशा शुरू होगी, वहाँ से इस कुंडली वाले का सही माने में द गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ बोले वो शुरू होगा। इसके पहले बोले सब काम चलता रहेगा, लेकिन मज़ा शब्द नहीं आएगा। पैसे के ट्रांजैक्शन और पैसे का कंट्रोल अपने पास से अगर हटा देंगे तो आप सुखी रहेंगे। कोशिश करिए कि पैसा अपने पास कम से कम कैश इन हैंड रखिए। जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अंकित कपूर, डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 89, रात को 12:30 बजे, बरेली। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, कैरियर कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी का योग है क्या। चलिए अब बात करते हैं अंकित कपूर जी की। अंकित कपूर जी, आपका मीन लग्न और वृश्चिक राशि है। वर्तमान काल में 30 मई 2009 से 30 मई 2026 तक बुध की महादशा चल रही है। बुध का जिस तरह से इस कुंडली में प्लेसमेंट है, तो बुध उद्योगवर्धक है और एफर्ट्स कारक है, इसमें दो राय नहीं है। एक बात कहूँगा कि आपकी कुंडली में जिस तरह से पंचम भाव में मंगल बैठा है, तो ऐसे लोगों की सोच बोले जो है पैसे को लेकर के 24 घंटा दिमाग में पैसा चलता रहता है। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कहाँ से आए, कैसे आए। दूसरी बात यह कि ऐसे लोग बहुत ही तिकड़मी बुद्धि के होते हैं और अपना काम निकलवाने में बहुत माहिर होते हैं। अच्छा, एक बात कहूँगा कि चूँकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही थी, जो कि पिछले वर्ष नवंबर 2019 में 7.5 वर्ष की जो शनि की 7.5 रही, वो वृश्चिक राशि वालों की समाप्त हो चुकी है। तो पिछला 7.5 साल का जो समय था, वो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कार्मिक, आर्थिक हर मामले में कहीं ना कहीं से वो परेशान करने वाला और डिस्टर्ब करने वाला रहा। सब कुछ चलते हुए होते हुए भी बोले जो है उसने नाना प्रकार से बोले परेशानियों का सामना जीवन में बोले दिया। चलिए वो तो निकल गया। अब एक बात है कि नया सुबह आपके जीवन में ये हो गया है और वृश्चिक लग्न वालों का या वृश्चिक राशि वालों का अब समय जो है यहाँ से पूरे बहुत बढ़िया शुरू हो गया है। चलिए, आजीविका आपकी जो है अभी नौकरी पर ही निर्भर रहेगी। गवर्नमेंट सर्विस का योग इस कुंडली में बोले नहीं है। आगे चल करके ये कुंडली बोले व्यापारिक होगी, परंतु व्यापार अभी करने की कहीं से भी बोले राय नहीं है। चुपचाप नौकरी करना ही आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। मीन, चूँकि आपकी मीन राशि है, तो ऐसे लोग बहुत ही अस्थिर और अव्यवस्थित बुद्धि के होते हैं और क्रोधी नेचर के भी होते हैं। क्योंकि आपके पंचम भाव में नीच राशि का मंगल बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत ही क्रोधी किस्म के होते हैं। अपने गुस्से पर जीवन पर्यंत ऐसे लोगों को नियंत्रण रखना चाहिए।
और दूसरी बात ये कि जिस तरह से मंगल जो है चंद्र कुंडली से बोले भाग्य स्थान में बैठा है, तो भगवान की दया से समस्त भौतिक सुखों की उपलब्धि बोले जीवन में बोले मिलती रहेगी। एक चीज़ है कि मीन लग्न वाले लोग जितने भी हमने इस दुनिया में देखे, तो ऐसे लोगों का मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोगों के जीवन काल में स्थिरता बोले देर से आती है। ऐसे लोगों का बोले सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइफ 52 वर्ष की उम्र के पश्चात बोले ऐसे लोगों का बोले गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ आता है, जो कि अंत तक जीवन के फिर सुनहरा समय रहता है। तो एक चीज़ आई कि तो चुपचाप नौकरी करते रहिए, पैसा लगा करके अभी कहीं से भी आपको काम करने की एडवाइस कतई नहीं दिया जाएगा। नमस्कार। चिंतन ठक्कर 16 अक्टूबर 1986 शाम को 6:50 मोरबी गुजरात। आपके द्वारा पूछा गया सवाल है कि वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार के प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये कब तक ठीक होंगे। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि आपकी मेष लग्न है और आपकी राशि मीन है, और जितने भी मैंने मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले लोग देखे गए हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में एक चीज़ मैंने देखी है कि वैवाहिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक सुख को लेकर के ऐसे लोगों की कुंडली में बोले जो है सब कुछ उनको मिलता है घर के बाहर। सारा जीवन बोले पूरे परिवार के लिए करते रहने पे, सोचते रहने पे, जान देते रहने पर भी जब घर के बाहर रहेंगे जब तक, तो सुखी रहेंगे। और जहाँ घर में घुसे नहीं कि एन केन प्रकारेण बोले घरेलू वातावरण, पारिवारिक सुख शांति का अभाव बोले उनको जीवन पर्यंत खटकता रहता है। दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में काल सर्पयोग पड़ा है, तो काल सर्पयोग जिसके जिसके कुंडली में पड़ जाता है, तो एक बात जान लीजिए चैतन्य जी कि जो है ऐसे लोगों के जीवन काल में दुख सुख, अच्छी बुरी, शुभ अशुभ, उत्थान पतन, जब भी कोई मेजर टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है तो सब अचानक आता है। कहने का मतलब है कि शादी भी भई होगी आपकी, तो एकाएक तड़ातड़ लगी होगी, खट से तय भई होगी और हो गई होगी। तो ऐसे लोगों के जीवन काल में बोले जो भी प्लानिंग ऐसे लोग करते हैं, तो या जिस काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो काम उनका कभी नहीं होता है। ऐसे लोगों को जो भी निर्णय लेना हो, जिस काम का भी, तो तुरंत एक तरफ अगर निर्णय ले लें तो उनके लिए हमेशा सुफलप्रद होता है। अब बात करते हैं कि वर्तमान काल में शुक्र की आपकी महादशा 27 नवंबर 2013 से चल रही है और 27 नवंबर 2033 तक रहेगी। तो एक चीज़ तो इसमें से क्षण के बात निकल के आती है कि वर्तमान समय में अभी जनवरी 2021 तक का जो समय है ये कहीं से भी वैवाहिक जीवन को लेकर के सुखमय नहीं है। समय समय पर मानसिक अशांतियाँ देता रहेगा। एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको भी अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और मतलब की शंकाएं करना छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी ये मीन आपकी जो कुंडली है, इसमें एक बड़ा दोष है कि ऐसे लोगों को जो भी लड़की या पत्नी विवाह के पहले बोले जितनी अच्छी लगती है, वो विवाह के पश्चात बोले उतनी ही जहर लगने लगती है। कहने का मतलब है कि आपको बाहरी लोगों की राय, अगर बाहरी लोग आपको कोई भी बात कहेंगे तो वो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपकी श्रीमती जी आपको अच्छी से अच्छी भी राय देंगी तो वो आपको बुरी लगेगी। ये मीन राशि वालों का जो है ये जो है एक स्वाभाविक गुण होता है, और या ये कहिए कि उनमें दोष होता है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो है जितना अपने आप को व्यस्त रखिएगा, आपकी कुंडली का एक मैं बहुत अच्छा और छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी। सीधी सीधी बात है कि अपने आप को कर्म में उलझाए रहिए, और जितना अपने आप को कर्म में उलझाए रहेंगे, काम काज में लगाए रहेंगे, उतना आप सुखी रहोगे। इसमें सारा प्रॉब्लम कब है? जब ऐसे लोग अकेले होते हैं और खाली होते हैं। ऑल द वरीज, ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द टेंशन बोले ये देता रहेगा, और अपनी मनोव्यथाओं को किसी से कह भी नहीं पाओगे। तो एक चीज़ कहना है कि वैवाहिक जीवन को लेकर के ये कुंडली अच्छी नहीं है।
और एक बात और बता दें कि ये कहा जाए कि इस कुंडली में क्या डायवोर्स का योग है, तो कतई नहीं। इस चीज़ को तो अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपके कुंडली में बोले संबंध विच्छेद का योग नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के तो कंपजिति, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, ये बात ऐसी हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है। सामंजस्य बना के चलिए, और अगर एक आदमी गुस्सा होता है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। ऐसा करते रहो, इससे ही वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे बोले जो है मधुरता आएगी। चलिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर आपकी सेवा में हम हमेशा रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। अब हम बात करते हैं चेतन प्रकाश टक। आपका जन्म 24 मई 1987 को दोपहर में 1:42 देगना राजस्थान में हुआ है। आपका जन्म लग्न सिंह और आपकी जन्म राशि इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा पे बेस करती है, इसलिए आपकी जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपकी जन्म राशि बोले मेष है। और वर्तमान काल में आपकी चंद्रमा की महादशा 10 वर्षीय चल रही है, जो कि 6 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई है और जो कि 6 जनवरी 2030 तक रहेगी। तो एक बात कहूँगा मैं सबसे पहले कि एक बात जान लीजिए कि आपके कुंडली जो है ये जिस तरह से इसमें ग्रह बैठे हैं, तो सबसे पहले एक बात कहूँगा कि जितने भी सिंह लग्न के लोग मैंने देखे हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने जो है सबसे पहले ऐसे लोगों को मक्खनबाजी नहीं आती है। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, घुमा फिरा के बात करना इनकी आदत में नहीं है। और उस पर से मेष राशि, तो मेष राशि के लोग ज़रा सा हाइपर टेम्पर के होते हैं और उनको भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो सिंह लग्न वालों का चंद्रमा जो है चूँकि 12वें घर का मालिक हो जाता है और जाके चंद्रमा शुक्र के संग आपके बैठा है मेष राशि यानी कि भाग्य स्थान में बैठा है। तो एक बात हम पहले कहेंगे आपसे कि अभी जो है इस कुंडली में पहली बात तो आपकी कुंडली के अंदर पहले सरकारी नौकरी का योग नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी पैसा लगा करके भी बड़े कारोबार करने की एडवाइस कतई नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये चूँकि 12वें घर का स्वामी है आपके जो है चंद्रमा और व्ययश होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो एक चीज़ कहूँगा कि इस समय किसी के साथ लग करके हैं या किसी प्रतिष्ठान में लग करके, किसी कंपनी में लग करके भाग दौड़ वाले जितने काम करना हो करिए। और ये चंद्रमा की 10 वर्षीय जो चंद्रमा की महादशा जो शुरू हुई है, ये पापड़ बेलवाने वाली महादशा है। पापड़ बेलवाने वाली महादशा का मतलब क्या भैया, कि कहने का मतलब है कि ये चंद्रमा की महादशा भर जीवन में स्थिरता नाम की चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ खूब भाग दौड़ कराती रहेगी और जीवन का अनुभव कराती रहेगी। एक बात चेतन जी, प्रकाश जी, आपसे एक बात और कहना है कि इसके अंदर जितना पैसा चंद्रमा की महादशा भर, जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे और साइड में इन्वेस्ट और ब्लॉक करते रहोगे, तो वो पैसा आपके पास ठहर जाएगा। अगर आपने पैसे को जो है अगर पॉकेट में रखने की कोशिश किया, तो ये 10 वर्षीय चंद्रमा की महादशा बोले पैसा जेब में ठहरने नहीं देगा। दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में जो है सूरज शनि का वेद है, सूर्य शनि को देख रहा है और शनि सूर्य को देख रहा है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत बोले किसी भी प्रकार के नशीला पदार्थ सूट नहीं करता है, अतः नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तीसरी चीज़ ये कि ऐसे लोगों को खाने पीने से एलर्जिकल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ प्रॉब्लम्स ये भी देता है। तो ऐसे लोगों को अपने साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेट और पेट से नीचे के भाग का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए, उसका भी साफ़ सफाई बहुत रखना चाहिए, अन्यथा यूरिन इन्फेक्शन
ये भी प्रॉब्लम देता है। दूसरी चीज़ है कि विवाह को लेकर के भी ये कुंडली जो है वैवाहिक जीवन को लेकर भी समय समय पर बोले परेशानियाँ और डिस्टर्ब करने वाली रहेगी। सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में नहीं है। चंद्रमा की महादशा जब बीतेगी उसके बाद जब ये मंगल की महादशा आएगी तो वहाँ से इस कुंडली का असली आनंद शुरू होगा और आगे चल कर के इस आदमी को बोले व्यापार निश्चित करना है। ये सफल व्यापारिक कुंडली रहेगी। लेकिन मैंने जितने भी सिंह लग्न के या मेष लग्न के लोगों की कुंडली देखी है तो ऐसे लोगों के जीवन में मैंने एक चीज़ देखी है कि 47 बरस की उम्र, लगभग 47 बरस की उम्र के साथ ऐसे लोगों का बोले प्रबल भाग्योदय होता है और अप टू द एंड ऑफ द लाइफ चलता है। तो मैं ये कहूँगा चेतन प्रकाश जी कि आगे आपको व्यापार जरूर करना है, लेकिन इस चंद्रमा की महादशा भर अगर पैसा अपना लगा के कारोबार किया तो निश्चित जो है उसमें लॉस हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए कि या तो जो है बोले पैसा कोई लगाए, आप उसमें पार्टनरशिप प्लस सैलरी लेकर के काम करिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी कुंडली में देश विदेश फेरे मारा। इस कुंडली में काम काज को लेकर के बोले जो है एक बार नहीं अनेक बार बोले विदेश जाने के योग हैं और विदेश में जाके बसने के योग नहीं हैं। अच्छा अब बात एक चीज़ आई कि बोले इस तरह के लोगों को आगे चल कर के बोले गोल्ड एंड सिल्वर का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का या जो है स्टोन्स का ये काम या मेटल का काम, बोले ये सब काम बोले बहुत सूट करते हैं। तो करना जो है होटल रेस्टोरेंट का काम, लग्जरी आइटम्स का काम, इस तरह के जो है सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित काम, ये सब ट्रेडिंग आगे चल कर के बोले व्यवसाय ट्रेडिंग वाला निश्चित करना है। चलिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए लोगों की चर्चा करने के लिए। नमस्कार। माधुरी जी, आपका जन्म 6 फरवरी 1977 सुबह 7:13 मलाड, मुंबई। आपका प्रश्न है कि विवाह योग कब तक विवाह होगा कि नहीं। आपका लग्न मकर है और आपकी राशि सिंह है। आपकी कुंडली में जिस तरह से योगा योग पड़े हैं तो सबसे पहले एक बात बता दें कि आप जन्म कुंडली से मंगली हैं। तो ऐसे लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी कुंडली में जिस तरह से सूरज शनि का भेद पड़ा हुआ है और शनि मंगल का योग पड़ा है तो ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन पिटा पिटा के मिलता है। कभी भी कोई भी चीज़ आपको जीवन में न आसानी से मिली है और न मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, लेकिन लड़ते भिड़ते संघर्ष करते हुए सब कुछ प्राप्ति के योग है। वर्तमान काल में 12 दिसंबर 2018 से आपकी राहु की 18 वर्षीय महादशा शुरू हो गई है। आपके कुंडली में जिस तरह से योगा योग पड़े हैं तो ऐसे लोगों का एक चीज़ मैंने देखी है कि विवाह के मैटर को लेकर के कि ऐसे लोगों के संबंध कई बार लाइफ में बोले आते हैं और जैसे आते हैं वैसे ही फिर वो चले भी जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मीत न मिला मन का। दूसरी बात ये कि कहीं न कहीं लव अफेयर्स के भी जो है कोई ना कोई पसंद ज़रूर आता है, लेकिन वो भी संबंध जो है बोले विच्छेद हो जाता है। तो एक चीज़ आई कि ये राहु की महादशा जो चल रही है तो ये तो विवाह अब आपका निश्चित कराएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि यह 18 वर्षीय राहु की महादशा जो कि दिसंबर 2018 से शुरू हुई है, यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो इंतज़ार करिए। और जहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि 2021 ख़त्म होते होते आपके जीवन में कोई ना कोई जो है निश्चित आ जाएगा। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन को लेकर के
इस उम्र में आकर के एक एडजस्टमेंट नाम की चीज़ रह जाती है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीखिए। क्यों? क्योंकि आपकी चूँकि सिंह राशि है और मकर लग्न जिसमें सूर्य भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा है, तो जिस तरह से इस कुंडली में योगा योग बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोग बहुत ही स्पष्टवादी और घुमा फिरा के ऐसे लोगों की बात करने की आदत नहीं होती है। ऐसे लोगों को मक्खनबाजी नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत होती है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये कैरियर को लेकर के, काम काज को लेकर के ऐसे लोग बड़े ही उच्च अभिलाषी और पूरे परिवार के लिए सारा जीवन आप करती आई हो और करती रहोगी। चलिए, नमस्कार।